चाय नाश्ता चल रहा है, ये देखिए हमारा। और आज नाश्ते में, आज संडे है ना, संडे के दिन ही हमारा बाहर से नाश्ता होता है, तो आज कचौरी लाए हैं, ये देखिए। और चाय, कचौरी विद चाय। कचौरी मस्त है ना, एकदम खस्ता खस्ता कचौरी आज की। ऑयली उल्टा ही आजची मस्त है। आज संडे है तो ऑब्वियसली हम दोनों के हेयर वॉश हुए हैं। और हेयर वॉश जिस दिन होता है ना, उस दिन मुझे बड़ा मतलब क्या बोलते हैं यार, मुझे ना ये होता है, हेडेड भी होता है। और मेरा काम तो इतना ज़्यादा बढ़ जाता है ना भाई संडे के दिन, क्योंकि बच्चे तो लेट उठते हैं, क्योंकि स्कूल नहीं होती तो लेट ही उठेंगे ना, लेट जगते हैं, सारा काम लेट लेट होता है, नाश्ता करो, ये करो, वो करो, उसमें टाइम पास हो जाता है। तो मेरा सारा काम पड़ा हुआ था और इतनी ज़्यादा धूप हो रखी थी, और मुझे अभी धूप में ही कपड़े वॉश करने पड़ेंगे ऐसा मुझे लग रहा था। तो मैंने ना राज को अंडे लेने के लिए भेजा था, क्योंकि मुझे हेयर में मार्क्स बनाना है, इसी वजह से। तो बस मैं खुशी के पहले हेयर कॉम कर दूँगी। अभी पूरे ड्राई नहीं हुए हैं, पर क्लचर लगा देती हूँ। और मैं तो जूड़ा ही बनाना पसंद करती हूँ, चाहे गीले हो चाहे सूख जाए। मुझे ना मतलब हेयर ओपन करके काम बिल्कुल नहीं जमता। तो ये देखिए यहाँ पर राज जो है वो लिली को नहला रहा था। मैं कपड़े वॉश करके आ गई, फिर मैंने उसे बोल दिया कि ये जो लिली है इसे आप अच्छे से नहला दो, क्योंकि उसे मतलब उसकी फ्रेंड के घर से लाए ना, तब से उसे नहलाया नहीं था। आज सेकंड डे है। तो ये मेरी शक्कर की और चाय की डब्बे थे छोटे छोटे, जो कि शक्कर ख़त्म हो गई थी, तो मैंने सोचा चलो इनको ना वॉश कर लेते हैं। और मैंने धूप में रख दिया था तो सूख गए थे, तो मैंने सोचा चलो अभी इनके अंदर शक्कर भी भर लेते हैं। तो शक्कर भरने से पहले मैंने एक वीडियो शूट करा था, जो कि आप लोगों को मिल जाएगा मेरे मराठी चैनल पर, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप ज़रूर से वॉच करना। और आप लोगों को ज़रूर से पसंद आएगा, और मराठी चैनल को भी प्लीज़ सपोर्ट कीजिएगा। कपड़े वगैरह धो के आ गई मैं, इतनी धूप में कपड़े धोना पड़ता है। और क्या है पता नहीं बेचने वाला, तो आज कब्बशी वाले, भंगार पर कब्बशी वाले, तो बेचने वाले भी अजीब व गरीब आवाज़ निकालते हैं ना। तो ये देखिए चिकन लाए थे मेरे हस्बैंड जी ने, तो यहाँ पर मैंने बॉईल करके रख दिया है चिकन। उसके बाद मैंने यहाँ पर राइस डाला है, क्योंकि हमारी लिली को भी चिकन एंड राइस बहुत ज़्यादा पसंद है। तो चलिए मैं फटाफट से ना राइस डाला है, तो उसको ढक्कन नहीं लगाया है, वैसे कुकर को तो ढक्कन लगा लेती हूँ। और आज हमारे यहाँ पर पीछे स्लैब का ओपनिंग चल रहा है ना, तो वो लोग ना वो निकाल रहे हैं, वो नहीं लकड़ी वकड़ी लगा के रखते हैं, तो बहुत ज़्यादा मतलब आवाज़ आ रही थी, तो एडिटिंग भी नहीं कर रही थी मैं। तो चलिए आज कर लेना पड़ेगा मुझे शाम तक एडिटिंग वगैरह। चलो मैं जल्दी जल्दी ये कर लेती हूँ। मुझे ना आज, अरे राम, मुझे तो आज बाजरी का भी पीसना है भाई, क्योंकि आज चिकन करी है, तो बाजरी की रोटी तो ऑब्वियसली लगती है। चलो फटाफट करते हैं काम। तो मैं यहाँ पर बाजरी की जो मैंने बाजरी रखा था ना, अभी मैंने ये बर्तन वगैरह वॉश करे थे, तो मुझे मतलब मेरे दिमाग से ही निकल गया कि मैंने कौन से वाले डब्बे में रखा था। तो मैं सारे डब्बे एक एक करते करते मतलब ये कर रही थी, चेक कर रही थी कि भाई इसमें है कि नहीं, उसमें है कि नहीं। तो पता नहीं बाजरी मेरे से कहाँ रखी गई थी, तो मुझे मिल ही नहीं रही थी। तो बस मेरे पास ना मतलब मैंने 2 डब्बे भर के रखे थे, तो ये वाला जो छोटा डब्बा है ना, इसमें थोड़ी सी बाजरी थी, तो मैंने उसी में से निकाल ली। मैंने सोचा कि चलो रहने दो, इसी से काम चला लेते हैं। तो ये पुरानी वाली है, वैसे ये मैं यूज नहीं करने वाली थी, पर मैंने सोचा चलो रहने दो, इसे छान के यूज कर लेंगे। इसमें ना वो जो कीड़े नहीं आते जो धान में अनाज में गिर जाते हैं, वो वाले कीड़े हो गए थे। मैंने इतना छान के रखा, फिर भी ना वो हो ही जाते थे। तो मैं सोच रही थी कि मैं इसे ना मतलब फेंक दूंगी, पर एक मन ये भी होता है यार, अनाज को फेंकने का मन भी नहीं करता, छान के चला लेंगे ऐसा करके फिर मैंने रख दिया था।
तो बस यहाँ पर मैं ढूंढ रही थी और कि मैंने और वाली जो दूसरी बाजरी थी वो कहाँ रखी थी, वही ढूंढ रही थी मैं। और जैसे हम काम वगैरह निकालते हैं ना तो चकल पकल मतलब सारा काम हो तो जाता है, उसके बाद हम सारी जो जगह है जो चीज़ें हैं वो सही से रख तो देते हैं पर भूल जाते हैं उसके बाद कि हमने कौन सी चीज़ कहाँ पर रखी थी, है ना। और आज संडे है तो संडे के दिन हमारे यहाँ पर नॉनवेज तो ऑब्वियसली होता ही होता है। और नॉनवेज होता है ना उस दिन मेरा काम ज़्यादा दुगना बढ़ जाता है, क्योंकि देखो मसाला बनाओ, ऐसे डेली की सब्ज़ी में मैं मसाले वगैरह नहीं बनाती, मतलब सिंपल वाली सब्ज़ी होती है। और इन चीज़ों में क्या होता है, नॉनवेज में मसाले तैयार करो, मसाले रेडी करो, उसके बाद फिर आटा पीसो बाजरी का, क्योंकि आटा हमारे यहाँ पर ना मतलब बाजरी की रोटी सिर्फ़ और सिर्फ नॉनवेज में ही खाते हैं, बाकी तो हम चपाती ही खाते हैं, रोटी जो गेहूँ से बनी होती है वो। तो ये दो काम तो मेरे बढ़ ही जाते हैं, तो आटा मुझे पीसना ही पीसना होता है। और उसके बाद फिर ये भी मसाला वगैरह भी रेडी करना होता है। और मेरी खुशी तो इतनी ज़्यादा ये है ना भाई, मतलब नॉनवेज तो खाती नहीं, उसके लिए तो बड़ा टेंशन आ जाता है कि इसको क्या मैं बनाऊँ, इसके लिए मैं क्या पकाऊँ, ऐसा मतलब मुझे टेंशन हो जाता है। तो अभी क्या कर सकते हैं, टेंशन करके कोई फ़ायदा नहीं है, काम तो करना ही है, जो है सो है। तो बस मैं यहाँ पर चक्की की सेटिंग कर रही थी, चक्की मैंने लगा दी है, ये देखिए आटा निकलना शुरू हो गया। और एक तरफ मैंने ना प्याज भूनने के लिए रख दिए थे। मैं आप लोगों को पता है कि मैं एक काम के साथ दो काम ऑब्वियसली करती हूँ, क्योंकि मुझे समय की बचत करना अच्छा लगता है। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने प्याज रख दिया है चूल्हे पे डायरेक्ट। तो बस अभी रात जो है ना उसकी डॉगी को मीन्स कि हमारी लिली जो है उसको ये दे रहा था सूप और राइस। तो वो बोल रहा था कि मम्मा मैं पीस बाद में दूंगा, अगर मैं पीस दे देता हूँ ना तो वो पीस पीस खा लेती है और राइस जो है वो छोड़ देती है। तो मैंने उसे बोला कि पहले आप इसके अंदर चूरा करके पीस डालो, तो वो नहीं बोल रहा था, नहीं मम्मा ये ना पूरे पीस खा जाएगी, फिनिश कर देगी और राइस नहीं खाएगी। तो मैंने सोचा चलो आप जैसा चाहो वैसा करो। तो अभी मैं लग गई हूँ सब्ज़ी बनाने में, क्योंकि मेरा मसाला रेडी हो गया था। तो मैं अभी सब्ज़ी बना रही हूँ और चिकन करी की सब्ज़ी बहुत बारी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर चुकी हूँ चिकन करी की जो रेसिपी है वो तो बहुत बारी शेयर करा है। अगर आप लोगों को देखनी है तो मुझे बता देना, मैं लिंक छोड़ दूँगी डिस्क्रिप्शन में। तो ये देखिए ये है हमारी आज की मस्त चिकन ग्रेवी वाली सब्ज़ी। और खुशी खा रही थी सेव सब्ज़ी, क्योंकि उसे सेव सब्ज़ी अच्छी लगती है तो उसके लिए मैंने वही बना दी। वो चिकन मटन कुछ भी नहीं खाती यार, बड़ा गुस्सा आता है। तो ये है हमारा आज का खाना, मैं परोस रही थी, मेरी थाली रेडी करी थी, हस्बैंड जी के लिए थाली रेडी हो गई थी। नींबू है, प्याज है, बाजरे की रोटी, राइस और चिकन करी। तो बस खाना वगैरह खा लिया। फिर मैंने ना खुशी के लिए ये डॉल बनाई थी, क्योंकि उसके स्कूल में बोला था कि कॉटन से डॉल बनानी है, तो कॉटन तो मेरे पास था नहीं। तो मैंने ना कॉटन से कपड़े बनते हैं तो कपड़े की ही डॉल बना दी थी। तो ये पूरे के पूरे ना कपड़े से बनी हुई डॉल है, कपड़े से मीन्स कि मैं जो सिलाइन वगैरह करती हूँ ना उन्हीं कपड़े में से। तो ये ब्लाउज का ब्लैक कलर का जो पीस था उसके मैंने बाल बना दिए थे। और इसका अगर आपको पूरा वीडियो देखना हो तो मुझे बता देना, मैं आप लोगों के साथ डेफिनेटली शेयर करूँगी। तो ये देखिए ये थी हमारी मैडम डॉल। आज का वीडियो कैसा लगा ज़रूर से कमेंट्स में बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।